झारखंड से हज की यात्रा पर जाने वाले हाजियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। 3 साल में आधे से भी हज यात्री कम हो गए। आखिर क्या है कारण? क्या इसके पीछे का कारण झारखंड राज्य हज कमेटी का गठन नहीं होना है? देखिए रिपोर्ट। झारखंड से क्यों कम हो रहे हज यात्री? 3 सालों में आधे से कम हो गए हज यात्री। क्या हज कमेटी का नहीं होना है कारण, या फिर यात्रा महंगी होने से मायूस हैं हाजी? मुसलमान के 5 फर्ज में से एक फर्ज है हज, लेकिन आखिर क्या वजह है कि झारखंड से हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों की संख्या लगातार कम हो रही है? 3 साल पहले झारखंड से करीब 3200 हज यात्री गए थे सऊदी अरब। पिछले साल झारखंड से हज पर जाने वालों की संख्या 2500 थी। 2025 में सिर्फ 1300 हज यात्रियों के आवेदन किए गए हैं मंजूर, यानी 3 साल में हज यात्रियों की संख्या आधी से कम हो गई। आखिर इसकी वजह क्या है? झारखंड में 2 साल से हज कमेटी का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में हाजियों को रांची के बजाय कोलकाता से उड़ान भरना पड़ रहा है, जिसके कारण हज यात्रा का खर्च बढ़ गया है। फिलहाल हज यात्रा के लिए एक व्यक्ति का खर्च करीब 4 लाख रुपए आ रहा है। इस बार हज यात्रियों की संख्या 1304 है। इस बार हज यात्री, चूँकि लगता है कि हज का जो अनाउंसमेंट हुआ, फॉर्म भराया गया, वो अगस्त से ही शुरू हो गया, जबकि इसके पहले अक्टूबर के बाद होता था, नवंबर में या दिसंबर में। तो लगता है कि लोग उस समय तैयार नहीं थे, चूँकि खेती बाड़ी का समय हो, तो ये भी मुमकिन है कि लोग तैयार। और हज काफ़ी महंगा हो गया है। अब इस बार 3,58,000 कोलकाता से लग रहे हैं। जब रांची एम्बार्केशन पॉइंट था तो यहाँ से 3,000, 3,500, 3,600 हाजी जाते थे। कुर्रा होता था, लॉटरी के जरिए हाजियों का चयन होता था। आज स्थिति यह है कि हम 1300 में आके सिमट गए। चूँकि दूसरे स्टेट से जाना बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है हाजियों को। हज मशक्क़त का चीज़ है, वो हज के दौरान, हज के 5 दिनों में। लेकिन यहाँ तो सफ़र शुरू होते के साथ ही सारी परेशानी शुरू हो जाती है। 2023 में ही जो है झारखंड राज्य हज कमेटी का कार्य कल खत्म हो गया था, और अंतिम बार जो झारखंड में हज कमेटी बनी थी वो जनवरी 2020 में बनी थी। वो भी हम लोगों का जो हाई कोर्ट में जो रिट याचिका था, उसके कारण ये झारखंड में बना था। दूसरा ये था कि हम लोगों ने जो रिट किया तो उसमें मांग किया था कि झारखंड राज्य हज कमेटी को जो है वो पूरा अख्तियार दिया जाए, पूरा स्टेटस दिया जाए, सारा पावर दिया जाए, जिस प्रकार दूसरे राज्यों में है। झारखंड हज कमेटी में 5 स्वीकृत पद भी है। 2008 में जो है हज कमेटी का गठन हुआ है झारखंड में, उसके बाद से लेकर अब तक जो है स्वीकृत पद पर किसी भी प्रकार की कोई बहाली नहीं हुई। पूरे तौर पर झारखंड में हज कमेटी डफंग रहा है, और अभी वर्तमान में तो हज कमेटी है ही नहीं। जनवरी 2020 में आखिरी बार झारखंड राज्य हज कमेटी का गठन हुआ था, लेकिन नवंबर 2023 से राज्य में हज कमेटी नहीं है। इसे लेकर आवाज उठा तो 2024 में हज कमेटी के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन आरोप है कि अधिसूचना में नियमों का पालन नहीं किया गया था। यही नहीं, हज कमेटी में भाई भतीजावाद हावी था, जिसका विरोध होने पर सरकार ने तुरंत अधिसूचना वापस ले ली थी। पिछले बार हड़बड़ी में जो है अक्टूबर 2024 में मेरे ख्याल से हज कमेटी गठन करने के लिए एक अधिसूचना जारी किया गया था, लेकिन उस अधिसूचना में जो रूल है, जो एक्ट है, जो नियम है, उसका पालन नहीं किया गया था, या यूँ कहा जाए भाई भतीजावाद था, या अपने जानने वाले परिचित लोगों को उसका सदस्य बना दिया गया था, जो नियम के खिलाफ था। इसके खिलाफ में आवाज़ उठी, सरकार ने रातों रात उसको वापस ले लिया, और अब तक जो है नया हज कमेटी का गठन नहीं किया गया। राजधानी रांची में रघुवर सरकार के दौरान भव्य हज हाउस बनाया गया था। उस दौरान हज यात्रियों की उड़ान रांची से होती थी। बीजेपी का आरोप है कि मुसलमान का हितैषी होने का दावा करने वाली मौजूदा सरकार को हज यात्रियों की कोई चिंता नहीं। सबसे ताज्जुब की बात है कि इन लोगों ने लिख कर भी दे दिया सरकार वाले कि कलकत्ता से ही जाएंगे, जहां हज हाउस, हज कमेटी नहीं है। अब इससे बदकिस्मती क्या हो सकता है? वहाँ वक्फ बोर्ड हम ही लोग लाए, हज कमेटी का ऑफिस हम ही लोग लाए। हम लोग की सरकार रहती तो अभी हज हाउस में आपका जेपीएससी, यूपीएससी का पढ़ाई कोचिंग सेंटर खोलने की बात थी। हज ट्रेनिंग कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन शामिल हुए। हज यात्रियों का हौसला बढ़ाया, लेकिन हज कमेटी के गठन पर चुप्पी साध ली। सवाल ये कि आखिर क्यों राज्य हज कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा है?
आखिर कब फिर से हाजियों को रांची से उड़ान की सुविधा मिलेगी? इस बार झारखंड से सिर्फ 1300 हज यात्री हज के लिए रवाना होंगे। ये तादाद अब तक के इतिहास में सबसे कम है और ये लगातार दूसरा साल होगा कि जब रांची से नहीं कोलकाता से हज यात्री जेद्दा के लिए रवाना होंगे। ये एक बेहद मुश्किलों भरा सफ़र होगा। सफ़र के इंतजामात को देखने के लिए राज्य में 2 साल से हज कमेटी ही नहीं है और न इसके लिए कभी कोई पहल की गई है। सवाल लाजमी है कि झारखंड में अगर मुसलमानों की हितैषी सरकार है तो फिर ये भेदभाव क्यों, ये बद इंतजामी क्यों? क्योंकि हज मुसलमानों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की तरह होता है। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। झारखंड प्रदेश से हज की यात्रा पर जाने वाले हाजियों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। इन्हीं तमाम कारणों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज अख्तर लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, साल दर साल हाजियों की संख्या कम हो रही है। साल 2023 में 3200, साल 2024 में 2500 और अब संख्या लगभग आधी हो गई है। सिर्फ 1300 हाजी इस बार हज यात्रा पर जा रहे हैं। आखिर मुख्य कारण क्या है? आप लगातार लोगों के बीच रहते हैं, बातचीत हुई, हज कमेटी का गठन ना होना क्या इसका एक मुख्य कारण हो सकता है? हाँ, एक बड़ा कारण है कि राज्य में हज कमेटी का गठन नहीं है। जाहिर है लोग डरते हैं कि हम यात्रा करेंगे, हज यात्रा करेंगे। ज़्यादातर तो बुज़ुर्ग लोग ही होते हैं। मुसलमानों में जब बुज़ुर्ग हो जाता है कोई भी इंसान तो वो हज यात्रा पर जाने का प्लानिंग करता है। दूसरी वजह है हज यात्रा का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है। लगभग 4 लाख रुपए लग जाते हैं। 3,58,000 तो आप एकदम बिल्कुल चेक से देना पड़ता है। प्लस यहाँ से कोलकाता जाने का सफ़र, हज यात्रियों के साथ कम से कम 1 दर्जन लोग कोलकाता जाएंगे, वहाँ ठहरेंगे 2 दिन हज कमेटी में, वहाँ एम्बार्केशन कराना, ये कराना, कुल मिलाकर के 4 लाख रुपए का पर पर्सन एक्सपेंडिचर। इस वजह से हज यात्रा में जाने वालों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है। तीसरी वजह रांची से उड़ान का ना होना। बहुत सारे लोग प्लानिंग वे में ही कहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, एज ज़्यादा है, हार्ट का मसला है, तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी प्लान नहीं कर पा रहे हैं। पहले आज से 4 साल 5 साल पहले रांची से ही उड़ान होती थी और हम लोग वहां पर जाते थे कवरेज के लिए। क्या शानदार इंतजामात होते थे। मुख्यमंत्री आते थे उनको विदा करने के लिए, डेली कोई न कोई आता था। अंदर ही उनकी उनका जो है वो फॉरेन का जो ट्रैवल के पहले जो एक चेकअप होता है वो होता है, सारा कुछ होता था। इमिग्रेशन जिसको कहते हैं वो सब कुछ होता था। रांची एम्बार्केशन पॉइंट को आज से 4 साल पहले उसको कैंसिल करके कोलकाता में ऐड कर दिया गया। अब कोलकाता में जाइए, वहाँ इतना परेशानी, धक्का मुक्की, क्योंकि कोलकाता में उड़ीसा और बंगाल दोनों के लोग आते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है। देखिए, इसमें एक ख़ास बात ये कहें जो आपने अभी अभी स्टोरी में भी देखा है कि जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार झारखंड सरकार तो है, क्योंकि अभी 2 साल से हज कमेटी का गठन नहीं है। आखिर क्यों हज कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा है? हज कमेटी में ऐसा क्या है? गठन हुआ भी था तो उसको पावर नहीं दिया गया। अभी बैठे हुए हैं आपके सामने एस अली, उन्होंने कहा भी कि पावर नहीं दिया, नतीजे के तौर पर वो केंद्रीय हज कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हो सका। वहाँ अगर जाता तो वो रांची एम्बार्केशन पॉइंट का डिमांड करता। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है हज कमेटी का ना होना। दूसरी बात, बीजेपी गवर्नमेंट पर यह आरोप है मुसलमानों का कि उसने हज के टैरिफ को बढ़ा दिया। हज का टैरिफ जो है अभी हाल फिलहाल 10 साल पहले 1.5 लाख रुपया हुआ करता था, 3 लाख, 3.25 लाख, 4 लाख, जबकि उम्रा करने जाता है लोग 1 लाख में, 78,000 में। ऐसा क्या है कि आखिर हज करने में इतना ज़्यादा ट्रिपल एक्सपेंडिचर कर दिया? तो ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं। अभी कमाल खान बैठे हुए हैं, ये इस बात का जवाब देना चाहिए इनको कि इस सिलसिले में इन्होंने क्या किया है। रांची एम्बार्केशन पॉइंट चाहती बीजेपी या बीजेपी के ये नेता तो वो रांची करा सकते थे, क्यों नहीं हुआ है? इसमें तो राज्य सरकार का कोई से नहीं है। राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को हम ये जिम्मेदार इस बात में ठहरा सकते हैं कि सिर्फ उन्होंने हज कमेटी का गठन नहीं किया। जी,
बिल्कुल, देखिए हज कमेटी का गठन नहीं होने पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री की ओर से भी माफ कीजिएगा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की ओर से भी इसको लेकर कुछ बातचीत नहीं की गई। आज ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर गए थे, लेकिन मीडिया के सवालों का सामना करने से उन्होंने परहेज किया, सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। शाहनवाज, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड से हज की यात्रा पर जाने वाले हाजियों की संख्या में साल दर साल कमी आ रही है। हमने आंकड़ा आपको बताया, साल 2023 में 3200 हाजी गए थे, साल 2024 में यह संख्या 2500 थी और साल 2025 में अब तक की जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े महज 1300 बता रहे हैं। तो कारण क्या है? आखिरकार यह संख्या घट क्यों रही है? क्या अल्पसंख्यक आयोग की ओर से इसको लेकर कोई पहल नहीं किया जा रहा है? साथ ही दूसरी बात यह है कि क्या महंगाई बढ़ने की वजह से यह कमी आ रही है? यह भी माना जा रहा है कि हज कमेटी का गठन न होना एक बड़ी वजह है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मोहम्मद नौशाद, लोक सेवा समिति के अध्यक्ष जुड़ गए हैं। मोहम्मद नौशाद जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ कमाल खान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही आपको बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। कमाल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ एस अली जी, अल्पसंख्यक मामलों के जानकार और समाज सेवी हैं। एस अली जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और हमारे साथ निहाल अहमद, जो कि मरहबा कमेटी के सेक्रेटरी हैं। निहाल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले रुख करते हैं हम एस अली जी का। एस अली जी, लगातार हम देख रहे हैं आंकड़ों की अगर बात कर ले, साल दर साल हाजियों की संख्या घट रही है। 2023 में 3200, 24 में 2500, 25 में 1300। क्या आने वाले सालों में और कम हो जाएगी और इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? आप इस मामले के जानकार हैं, आप बेहतर तरीके से इसको समझा सकते हैं। इसके 3 कारण हैं जी। सबसे पहला कारण ये है कि जो हज यात्री के लिए जो भाड़ा तय किया गया हज में जाने वाले लोगों के लिए, जो पहले 1 लाख 1.5 लाख के अंदर में हो जाया करता था, अभी लगभग जो है 4 लाख के आसपास उसकी खर्च होती है। 3,58,000 रुपया जो है वो हज यात्रियों से हज कमेटी के द्वारा लिया जाता है और आने जाने का जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो लगभग 4 लाख के आसपास है। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला ये है कि जो पहले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हज यात्री जिद्दा के लिए जाया करते थे, अब उनको कलकत्ता जाना पड़ता है और कलकत्ता में जिस प्रकार की गर्मी होती है, जिस प्रकार का उमस होता है, जिस प्रकार की परेशानियां होती है, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों प्रकार की परेशानियां होती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट मामला है राज्य हज कमेटी का ना होना। 2023 के बाद झारखंड में राज्य हज कमेटी का गठन हुआ ही नहीं है। दूसरा ये मामला इसमें एक और है कि केंद्रीय हज कमेटी और भारत सरकार के जो अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो रवैया है हाजियों के प्रति, उनको लेकर सही नहीं है। तो इस कारण प्रत्येक ईयर जो है, केवल झारखंड में ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी आप देखिएगा कि हाजियों का संख्या दिन हर ईयर जो है घटते जा रहा है। तो एक चिंताजनक बात है। भारत सरकार को भी इसमें सोचने की जरूरत है और झारखंड सरकार को तो इसमें सोचना ही चाहिए कि जो झारखंड बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जो फ्लाइट जाया करता था जिद्दा, आखिर क्यों नहीं जा रहा है? उसके लिए कोशिश होना चाहिए था केंद्र सरकार से, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से उनको संपर्क साधना था, उनसे बात करना था। और झारखंड में हज कमेटी नहीं होने के कारण जो हाजियों को सुविधा मिलता था, जो उनके मामले हल हुआ करते थे, कमेटी नहीं होने के कारण कोई काम ही नहीं हो रहा है। मात्र जो है 2 स्टाफ वहां पर काम कर रहे हैं, वो भी आपका वो क्या उसको बोलते हैं, डिपोटेशन पर है, डिपोटेशन पे 1-2 हैं और कुछ आपका अनुबंध पर हैं और अस्थाई जो है ना सीओ भी नहीं है। सीओ भी कई विभागों के प्रभाग में है और वो हज कमेटी के भी प्रभार लिए हुए हैं। तो इस कारण जो है ना, जो हज यात्रियों के लिए जो सुविधा होना चाहिए, जो उसके लिए प्रचार प्रसार होना चाहिए, प्रचार प्रसार के अभाव में, काम नहीं होने के अभाव में आप जो देखिएगा कि इस बार मात्र 1300 हज यात्री हज के लिए जिद्दा जा रहे हैं। इससे पिछले साल जो है 2500 था, उससे पिछले साल जो था कहीं 3200 था। तो ये आंकड़ा जो घट रहा है, झारखंड सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि झारखंड से जो हाजियों के जो जत्था जाया करता था, आप देखते मेला लगा करता था एयरपोर्ट में या दूसरे जगहों पर, तो वो मेला खत्म हो गया। ये बहुत गंभीर विषय है। हाँ बिल्कुल, ये गंभीर विषय है। हम कमाल खान जी का रुख कर लेते हैं। कमाल जी, भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय को लेकर ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का रवैया हाजियों को लेकर ठीक नहीं और यही वजह है कि लगातार संख्या में कमी आ रही है। अब देखिए, यहाँ पर हज कमेटी का गठन ही नहीं। झारखंड सरकार में हज कमेटी होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, हज कमेटी की क्यों नहीं बनी? सरकार, झारखंड सरकार को जवाब देना चाहिए।
अब यहाँ के लोगों ने ही लिख कर दे दिया कि यहाँ पर से नहीं कलकत्ता से ही लोग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो इनका रवैया क्या शुरू किसने लिख कर दे दिया ये? इसलिए सुन लिया जाए जी कि महागठबंधन की जब जब इस सरकार बनी, आप लोगों ने देखा होगा कि 2006 में जनाब अर्जुन मुंडा जी की सरकार गिरने के बाद महागठबंधन की सरकार बनी थी और उसी में हज हाउस का तश्कील किया गया। कितना घटिया था, बनते बनते हज हाउस गिर गया। फिर उसके बाद जब बना तो पाया सब आपका हिलने लगा। हमारी सरकार बनी 2014 में और जनाब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे बढ़िया उम्दा हज हाउस का तश्कील किया झारखंड में। ऐसा आपका जाकर देखेंगे कि हिंदुस्तान में बहुत कम ही सूबा है जहां आपका इतना उम्दा, यानी कि हम तो खुद जाकर बार बार जाकर चेक करते थे तो कम से कम 35-40 फीट तो नीचे इसका नींव है और ऊपर में भी देखे खूबसूरती है, पंखा है, एसी से लैस है और इतना उम्दा हम लोगों ने बनवाया और कहा कि यहीं से आपका रांची से ही जो झारखंड की राजधानी है यहाँ से ही आप जनता हाजी आजमीन हज के लोग जाएंगे और उनको सब चीज़ का सहूलियत होगी। अब जहाँ तक है कि झारखंड का राजधानी है, इतना बड़ा हज हाउस है, सारा आपका इंतज़ाम यहाँ पर है, पानी का कोई कमी नहीं, नहाने का कोई कमी नहीं, ठहरने का कोई कमी नहीं। तो यहाँ से ट्रेनिंग भी लेंगे, यहाँ से जो अरकाम है हज का पूरा करेंगे और रात में ये जाएंगे आपका हवाई जहाज़ से यहाँ से जद्दा के लिए रवानगी करेंगे। लेकिन आपका किसका कमी है, इसको तो न्यूज़ 11 को जांच पड़ताल करनी चाहिए। बिल्कुल। और हमारे बहुत अदब के साथ जो भी हमारे बैठे हैं तीनों भाई, ये नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हमने बात करने की कोशिश नहीं की। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से इस विषय पर आज हमने जानने की कोशिश की कि कमेटी गठन करने में परेशानी कहां आ रही। हमारे सवालों को दरकिनार करते हुए निकल गए, सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात आप उनके से पूछिए कि लिख कर किसने दिया कि झारखंड नहीं आपका रांची नहीं कलकत्ता से हाजी जाएंगे, उसकी भी जांच न्यूज़ 11 कर ले, आपको आ जाएगा सब ये में कि यहाँ पॉइंट न रहने का, तो हज हाउस बनने का क्या ज़रूरत है रांची झारखंड में। आप ही बताए कि हज हाउस नहीं है। बिहार को भी कहा, पूछा गया था, बिहार ने पॉइंट मांगा, बिहार ने गया से दिया गया है, लेकिन झारखंड क्यों नहीं लिया। इसमें पूर्ण रूप से झारखंड सरकार के नुमाइंदा जो रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। जी चलिए, झारखंड सरकार के और नुमाइंदे आपका इसका देखिए तीसरा वजह ये है जी कि हज कमेटी रहेगी, उसका प्रचार प्रसार भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रचार प्रसार होने की वजह से, इंतज़ाम होने से आपको लोग का रुझान भी बढ़ता है। जो न जाने वाले हैं उनको भी मन बनाते हैं कि नहीं हम तो जाएंगे, ये हज पर जाएंगे, हम पर जाएंगे। और अल्लाह ताला जिनका देखिए दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि इस्लाम ने दौलत से पनाह मांगा है, लेकिन ऐसा है कि हज के अरकान को पूरा करने के लिए हमारे मुस्लिम समाज में कमी नहीं है जी, जाना चाहते हैं। लेकिन नहीं इसमें एक और बात आएंगे है आएंगे कि- आएंगे नहीं, आएंगे नहीं, निहाल जी, इसमें आपके एक पास बात आएंगे। ये है कि केंद्र और ऐसा सरकार लीजिए, आपके पास भी आएंगे। सरकार को भी इस मामले पर हस्तक्षेप करना था। बिल्कुल, आप बिल्कुल, एकाएक ऐसा लीजिए, इतना- आएंगे इस पर। इतना जो हज यात्रियों से जो रकम वसूली कर रहे हैं, बिल्कुल, समय और दिया जाएगा, सुविधा आपके के नाम पास पर आएंगे, जद्दा आप में इन तमाम केंद्रीय बिंदुओं को हज रखिएगा। कमेटी के द्वारा जी। या भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा अली कोई जी, सुविधा अली जी। नहीं दिया जाता है। अली जी आएंगे, आपके पास पूरा वक्त दिया जाएगा आपको, आप इन ऐसा तमाम बिंदुओं को है रखिए। कि- कमाल जी बात पूरी करें। नहीं तो मेरा वही कहने का गर्ज यही है कि देखे ऐसा है कि कमी आपका झारखंड सरकार का है। हम देश दुनिया का अभी नहीं बात कर रहे हैं, दूसरे सूबों की बात नहीं कर रहे। हमारे राज्य में क्या हो रहा, हमारे सूबा में क्या हो रहा है, सबसे बड़े ये है। मैं तो यही कहूँगा कि आपका सिर्फ मुस्लिम को वोट आपका बैंक समझते हैं, वोट लेने का मशीन समझते हैं। वो तो जानते हैं कि जाएंगे मुसलमान कहाँ हमको वोट देंगे। तो इनका कोई भी बुनियादी मसलों को हल करने के लिए कहाँ है।
इनका वोट लेते, वोट लेकर चलिए, सिर्फ शोषण करने का काम वोट कर रहे हैं बैंक की आजकल। तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है और खुद को मुस्लिम यानी कि अक़लियत समाज का हितैषी करने वाली सरकार अब मुस्लिम समाज के बारे में सोचना बंद कर दी। ये तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। हम लौटेंगे, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे हज यात्रा पर जाने वाले एक हाजी से जानेंगे कि आखिरकार परेशानियां कहां आ रही हैं, किन किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत। चर्चा कर रहे हैं कि हज यात्रा में जाने वाले हाजियों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही इस बात पर भी चर्चा है संख्या हर साल क्यों घट रही है। समाज सेवी की ओर से भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। हम रुख कर लेते हैं मोहम्मद नौशाद जी का, जो कि लोक सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं, इस बार हज यात्रा पर भी जा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नौशाद जी। और एक सवाल जानना चाहेंगे, साल दर साल संख्या घट रही है, अलग अलग परेशानियां हमने सुनी, आप हज यात्रा पर जा रहे हैं, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा हो कि एक हाजी को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि हज है, जो हाजी जा रहे हैं हज में, बहुत ही प्योर, बहुत ईमानदार, बहुत नेक लोग होते हैं और उनकी खिदमत करने से बड़ा खिदमत कुछ नहीं हो सकता। वो एकदम दुनिया के लिए जाते नहीं है, वो डायरेक्ट अपने आप को सब कुछ छोड़ के समर्पित होकर अपना पैसा लगा के, किसी से मांगना भी नहीं है, सब कुछ अपना लगा कर जाते हैं। तो उसके सुविधा के लिए भारत सरकार और देश ने ये सोचा कि इनके सुविधा में जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो सब हमें करना चाहिए। उसके लिए कानून बना के मंत्रालय वगैरह बनाया गया और इनकी हर तरह की सुविधाएं उनको दी गई। इसके तहत अब क्या है कि जैसे हम अगर पर्टिकुलर झारखंड पे आते हैं, तो झारखंड पे शुरू से ही, जब से ये राज्य बना है, तो कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रही अल्पसंख्यकों से रिलेटेड। हमेशा मुद्दा आप देखे होंगे बाजार में, लोगों में गर्म रहा, कभी आप वक्फ बोर्ड नहीं दे रहे हैं, तो कभी हज कमेटी नहीं दे रहे हैं, तो कभी वित्त निगम, मतलब कुछ ना कुछ उर्दू भाषा। तो ये वो मैं जब से देख रहा हूँ झारखंड बना, क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी भी रहे, अलग राज्य आंदोलन में भी रहे हैं और पिछले 33 साल से समाज के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ों को नज़दीक से देखा है और हर समाज के बीच में। तो झारखंड के अल्पसंख्यकों से रिलेटेड, खास करके मुस्लिम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमेशा पेंडिंग रही और इन लोगों का मुतालबा ये वो चलता रहा। कभी टिकट के मांग के, कभी उर्दू के नाम पे, शिक्षक के नाम पे, कभी एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें। हज अभी फ़िलहाल जो हज आप देखोगे, जब पहला भवन बना धड़ा के गिर गया, इतनी अनियमितता हुई उसमें। हम लोग गवर्नर हाउस में हम लोग जाके लेटर दिया था, फोटो किया था, आंदोलन किया था, कार्रवाई हुई थी, ठीक है। तो इस तरीक़ा से एक पर्टिकुलर समाज को छोड़ देना, और ये समाज बेचारा लीडरलेस है, पार्टी लेस है। इस समाज को देखिए कितना मीडिया लेस है, इसके पास कुछ नहीं है, ना मीडिया है, ना लीडर है, ना पार्टी है। उसके बावजूद है कि कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं जो अक़लियत समाज का नेता खुद को खुद से करार दे रहे हैं। हाँ, लेकिन है नहीं। देखिए, इनकी सेवा जो ईमानदारी से होनी चाहिए, अभी तक झारखंड में नहीं हुई। यहाँ के भाषाई की सेवा हो, जो भी हो, ठीक है। अलग राज्य आंदोलन में इनकी कुर्बानी में कहीं पर आप डाउट नहीं कर सकते हैं जी। कहीं पर मुंह नहीं मोड़ा, पूरी कुर्बानी दिया, इनका पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, लोग शहीद हुए। लेकिन बेचारों के साथ क्या मामला है, एज ए अगर इंसानियत, एज ए नेशनलिटी, एज ए स्टेट, ठीक है, दोष किसका है? सीधे तौर पर अगर बात करें, देखिए, दोस्त तो माए बाप होता है सरकार, सीधी बात जानिए। आम जनता तो उतना जानता भी नहीं है ना, उतना कानून नहीं जानता, अपने अधिकार को नहीं जानता, ठीक है। एक तो इनके नाम पे इनके 2-3 लोग मलाई खाते हैं, सीधी बात बता रहा हूँ। इन बेचारों के नाम पे राज हो या पूरे देश में हो, कुछ लोग, चुनिंदा लोग ही इनका फायदा उठाते हैं। जब से हम समझते देश आज़ाद हुआ, उस टाइम से लेके ये राज आज़ाद होने तक मैंने ये महसूस किया है, इनके मुद्दा पे लोग मंत्री बनते हैं, चेयरमैन बनते मतलब हैं। एक समाज को, एक समुदाय को सीधे तौर पर राजनेता वोट बैंक कह देते हैं, बुरा तो लगेगा सबको, जाहिर सी बात है। देखिए, ऐसा है, इनके नाम पे सब कुछ मिलता है। सरकार एक पर्टिकुलर 2-4 आदमी को डील करके ये सेटिस्फाइड हो जाती है कि मैंने कर दिया इनका काम। वास्तविकता में जब आप देखिएगा, वास्तविक में जाइएगा, ये बेचारे वहीं के वहीं हैं। अलग राज्य के पहले जो थे अभी भी वहीं है भाई साहब, इनको कुछ नहीं मिला। दूसरे कम्युनिटी के साथ भी ऐसा होता होगा, मैं नहीं बोल, लेकिन मैं पर्टिकुलर इनके बारे में बोल रहा हूँ। अभी मैं हज हाउस गया था, वहाँ ट्रेनिंग में मैं पार्टिसिपेट किया, मैं 2-3 चीज़ें देखा, मुझे दुख लगा। मैंने मंत्री जी को ही बोला कि साउंड सिस्टम ऐसा है, वो अंदर में एक होता है ना, आवाज़ अच्छी से सुनाई दे, हाँ, वो कुछ करवाइए। जो बोल रहे हैं वो ट्रेनर को पता नहीं चल रहा, समझ नहीं पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, बड़ा अजीब तरह साउंड सिस्टम था। कोई वॉलेंटियर नहीं था भाई साहब। मतलब इतना बड़ा काम, इसके लिए मंत्रालय होती है, हज कमेटी होती है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है, सरकार को फंड दिया जाता है।
ऐसा लग रहा था इनको कोई देखने वाला, कोई चलिए करने वाला बिल्कुल नहीं। लौटेंगे आपके पास नौशाद जी, हम और भी जानेंगे परेशानियां कहाँ कहाँ हैं और सरकार को जानने की ज़रूरत है। हम रुक कर लेते हैं निहाल अहमद जी का, मरहबा कमेटी का सेक्रेटरी है। देखिए हज ऑफिस को लेकर बात कर ले, अगर हज हाउस को लेकर हम जिसके बारे में बात करें, वहाँ का ऑफिस 11 बजे तक खुलता नहीं है, अधिकारी पहुंचते नहीं है, सिर्फ 2 आउटसोर्सिंग कर्मचारी के बदौलत इतना बड़ा हज हाउस चल रहा है और उनके हवाले ये जिम्मेवारी है कि तमाम हाजी जो पहुंचेंगे उनकी सुविधा में कोई परेशानी ना हो। तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक बहुत बड़ी है? निहाल जी देखिए चूक तो बहुत बड़ी है, यहाँ पे सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है, और देखिए हम लोग रांची में हाजियों की खिदमत तब से करते आ रहे हैं जब ट्रेन से लोग जाया करते थे। उस वक्त बिहार हुआ करता था, झारखंड बनने के बाद यहाँ से लोगों को हाजियों को जाना शुरू हुआ। परेशानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये है कि जो हज कमेटी होती है, स्टेट हज कमेटी, तो स्टेट हज कमेटी तो उनको स्टेटस मिलता ही नहीं है। जब उनको स्टेटस मिलता ही नहीं है तो वो खुलकर काम भी नहीं करते हैं, मतलब पावर नहीं मिलता, पावर नहीं है उनके पास, वो पावरलेस कमेटी है, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका रहना नहीं रहना। अभी 16 तारीख से फ़्लाइट होनी है, आज हज कमेटी ने ट्रेनिंग करवाया है और हज कमेटी का नाम ही नहीं है, हज कमेटी है ही नहीं, तो हाजियों की सेवा कैसे करेंगे आप? आज से 5 साल 10 साल पहले चले जाएंगे तो हज कमेटी के ज़रिए अखबारों में लगातार न्यूज़ दिया जाता था, लास्ट डेट इतना तारीख है, फॉर्म भरें, जागरूकता अभियान चलाया जाता था, हम लोग अपने पैमाने पे अनाउंसमेंट किया करते थे, अखबारों में देते थे। लेकिन इधर आप देखेंगे पिछले 5-6 सालों से तो ये तमाम चीज़ बंद है। इसका ये एक नतीजा, ये तमाम चीज बंद है। लौटेंगे इन्हें तमाम विषयों पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम जी जुड़ चुके हैं। शमशेर जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सीधा सवाल यह है कि खुद को अक़लियत समाज का हितैषी बताने वाली सरकार अक़लियत समाज के बारे में सोचना बंद कर चुकी है। हज कमेटी का गठन नहीं हो रहा है और ना ही इस समाज की ओर किसी तरह का किसी का भी ध्यान है। नहीं, देखिए हज निश्चित तौर पर हज कमेटी का गठन हो जाना चाहिए था और हज कमेटी का गठन अनिवार्य है। लास्ट जो हमारे अध्यक्ष थे इरफान साहब, और इरफान साहब की कमेटी बनने के बाद हमको लगता है कि वो माननीय मंत्री हो गए। उसके बाद प्रयास किया गया, एक बार माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल साहब ने जो हज कमेटी के सदस्यों का चयन होता है उसको लेकर के उन्होंने बढ़ाया, और बढ़ाने के क्रम में कुछ सदस्यों के चयन में हमको लगता है कि कुछ दिक्कत आई और उसको लेकर के फाइल जो है ना परिवारवाद का लौट गई। स्पष्ट तौर पर कहिए ना शमशेर जी। जी सीधे परिवारवाद का आरोप लगा था उस वक्त कमेटी के चयन की बात जब आप कर रहे हैं तो। हाँ, तो उसके बाद में अभी तक कमेटी की गठन नहीं है। उसके बाद चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव हुआ और सरकार व्यस्त रही, लेकिन निश्चित तौर पर गठन हो जाना चाहिए। और इसमें हमारे जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उन्होंने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है, इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है। और हज कमेटी का जहां तक बात है तो हज कमेटी नहीं रहने के बावजूद भी कई बार हमारा सबसे बड़ा चीज रांची में जो देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि वो हज कमेटी में है अथवा नहीं है। हमारे रांची शहर में 50 से लेकर 100 ऐसे वॉलेंटियर हैं जिनको की कोई कमेटी की परवाह नहीं है, किन्हीं को कौन संगठन से है। ये लोग हमेशा हाजियों की खिदमत में पेशो पेश रहते हैं और उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसा एक टीम है जो हमेशा हाजियों की खिदमत करता है और हज कमेटी रहे अथवा नहीं रहे उससे हमारे यहाँ रांची के शहर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वॉलंटियर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है मानते हैं, लेकिन हाजियों को तो फर्क पड़ता है। संख्या साल दर साल घटती जा रही है और आप कहते हैं कि ये दुखद बात है कि कमेटी का गठन नहीं किया गया है। आप संवैधानिक पद पर हैं, आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आप बस दुख जाहिर कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी दुख में जाहिर, मैंने कहा कि कमेटी बन जानी चाहिए थी, लेकिन कमेटी में कुछ त्रुटियां आई जिसकी वजह से विलंब हो रहा है, लेकिन बनेगा। सरकार ऐसी कोई कमेटी नहीं है जिसको कि बना नहीं रही है। और आप जो बोल रहे हैं
कि सरकार अक़लियतों के काम को लेकर के आपको पता होना चाहिए। आप न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि पिछले जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, गठबंधन की सरकार आई है, 1300 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई है और हमको लगता है कि 50 से 55 मदरसे और माइनॉरिटी स्कूल हैं जहां के 3-3 करोड़ का 2-2 करोड़ का हॉस्टल तैयार किया गया। आपको लगातार वित्त निगम के माध्यम से, मुख्यमंत्री सृजन योजना के माध्यम से लगातार अभी हाल में, लेकिन शिक्षकों का पद सरेंडर करवा दिया, भवन तैयार हो गए, शिक्षक नहीं। 25 पूरा भवन तैयार हो रहा है, कहाँ सिलेंडर हुआ? कौन बोलता है सिलेंडर हो गया? सिलेंडर कौन बोलता है कि सिलेंडर हो गया? इस बार की कैबिनेट की बैठक में 8900 शिक्षकों का पद सरेंडर नहीं हुआ है, जिसमें उर्दू शिक्षक भी शामिल होते अगर हायरिंग होती तो। नहीं, उर्दू के शिक्षकों की बहाली का जहां तक बात है तो 401 जो बिहार से आ रहा है, जिस पर हम लोगों ने कई आंदोलन किया उर्दू शिक्षकों के बहाली के लिए, लगातार हम लोग बोलते रहे। सरकार में आने के बाद अभी जो आपने देखा कि सहायक आचार्य के रूप में उर्दू टीचरों की बहाली होगी और 401 नहीं 700 समथिंग बहाली होगी। जब सहायक आचार्य की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आप देखेंगे कि बिल्कुल शमशेर जी लौटेंगे। और सरकार कितना सोच रही है, किन किन बिंदुओं पर सोच रही है, कहां कहां काम हुआ है, हम सब आपके बारे में आपसे जानेंगे और कहां कहां काम हुआ है ये ब्यौरा हम आपके ही जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो बिना वक्त गवाए हम समाज सेवी एस अली जी के पास चलते हैं। जब शमशेर आलम जी अपनी बातों को रख रहे थे, कई प्रश्न थे उनके मन में, उन प्रश्नों को पहले जानते हैं। अली जी बात पूरी करें अपनी। देखिए, झारखंड में जो वर्तमान महागठबंधन की सरकार है उसमें हज कमेटी का जो गठन हुआ वो हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चल रहा था। मैं खुद रिट याचिका दायर किया था जिसका नंबर था 3462/2018। उसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था राज्य सरकार को कि आप वक्फ हज अधिनियम 2002 के सेक्शन 18 के तहत झारखंड में हज कमेटी का गठन कीजिए, लेकिन झारखंड सरकार हज कमेटी का गठन नहीं कर रहा था। फिर हम लोग कंटेम्प्ट गए। कंटेम्प्ट में जाने के बाद जो है जनवरी 2020 में झारखंड में हज कमेटी का गठन हुआ, लेकिन उस कमेटी को जो स्टेटस देना था, जो हम लोगों का प्रेयर था कोर्ट में कि भाई इसको स्टेटस नहीं मिलता, संवैधानिक ढांचा नहीं मिलता है। विस्तार से बताएं, मतलब सारे दर्शक जो है हमारे इस ये थोड़ा क्लिष्ट है, इसको विस्तार से समझाएंगे, आसान भाषा में तो समझ पाएं। मतलब रीट याचिका जो हम लोग हाईकोर्ट में दायर किया था, रीट याचिका के बारे में समझ गए, स्टेटस के बारे में, पावर जो मिलनी चाहिए तो नहीं मिलनी, क्या पावर मिलनी चाहिए होती है? चेयरमैन को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए था, जो सदस्य होते हैं उनको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए था, उनका वेतन भत्ता वगैरह जो होता है, साधन सुविधा जो होता है वो मिलना चाहिए था, ताकि हज कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे, जो सदस्य होंगे, वो सारे लोग खुल के काम करेंगे हाजियों के हित में और हज कमेटी के हित में। ठीक है, पहला मामला। दूसरा मामला, हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि भाई अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारा काम किया गया है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिहार सरकार ने 1999 में 4401 उर्दू शिक्षकों का पद जो स्वीकृत किया था, उसमें मात्र 700 कुछ शिक्षक बहाल हुए प्राइमरी स्कूल में, और मिडिल स्कूल में एक भी शिक्षक का बहाली नहीं हुआ। जनवरी 2024 में झारखंड सरकार ने उन सभी 3712 पद को सरेंडर करके सहायक आचार्य पद बनाने का प्रयास किया, जो अभी लंबित पड़ा हुआ है, उस पर भी अभी हम लोग हाईकोर्ट में जा रहे हैं। दूसरा मामला, इन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे माइनॉरिटी संस्थान में हम लोगों ने हॉस्टल बनाया, तो आप ये बताओ ना कि जो लड़के और लड़कियां, जो स्टूडेंट्स रांची आती हैं, राजधानी आती हैं पढ़ने के लिए, दूर दराज से, साहेबगंज से, पाकुड़ से, गोड्डा से, गढ़वा से, गिरिडीह से, सिमडेगा से, गुमला से, उनके रहने के लिए आपने कहां पर इंतजाम किया? आपने कहां पर स्टूडेंट्स माइनॉरिटीज या मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स का निर्माण किया? आप जिंदा आदमी के लिए तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, मरे हुए कब्रिस्तान की घेराबंदी कर रहे हैं। दूसरा, भारत सरकार का जो स्कीम था मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 6 फाइनेंशियल ईयर एक भी स्कीम का प्रस्ताव झारखंड से भारत सरकार को भेजा नहीं गया, तो केंद्र से जो हमको राशि मिलना था वो राशि नहीं मिला। तीसरा जो इंपॉर्टेंट मामला है कि अभी चुनाव से पहले, अभी जो झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उससे पहले जो है हज कमेटी का नोटिफिकेशन किया गया था, लेकिन उसमें जो सेक्शन 18 होता है, जिसमें क्राइटेरिया तय है कि कौन किस क्राइटेरिया से आएंगे, किस क्राइटेरिया से आएंगे, उस क्राइटेरिया का पालन किया ही नहीं गया। एक और आरोप लगा, भाई भतीजावाद का आरोप लगा था। हड़बड़ी में हज कमेटी का गठन किया गया, पब्लिक ने विरोध किया और उसके बाद आपको अधिसूचना को वापस लेना पड़ा। मैं माननीय मंत्री जी के, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो काम करना चाहते हैं,
लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे, वो घिरे हुए लॉबिंग से। और जो विभाग है, जो अल्पसंख्यक निदेशालय है, वहां के अधिकारियों का रवैया सही नहीं है। वहां पर जो प्रशाखा पदाधिकारी बैठते हैं वो नियम परिनियम अधिनियम का पालन अनुपालन होने ही नहीं देते हैं, इसीलिए ये सारा मामला है। तो क्या मतलब आपका कहना है कि मंत्रालय में अधिकारी कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, अल्पसंख्यकों के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्कीम भारत सरकार का है, झारखंड में लागू है या नहीं है? तो राज्यों के द्वारा, राज्यों के द्वारा आपने ही दे दिया कि यहाँ से 6 साल, पिछले 6 वित्तीय वर्ष में प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया, तो कैसे काम होगा? बिल्कुल। दूसरा ये कि राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थान शुरू करने के लिए हज हाउस में 50 लाख रुपया, हमारे पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी साहब की ये ख्वाहिश थी कि हज हाउस में हम कोचिंग सेंटर चलाएंगे जहां यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह वगैरह, और वो अपने जिंदा रहते हुए उन्होंने 50 लाख रुपया आवंटन किया। वर्तमान मंत्री ने भी उसको आगे बढ़ाया। अभी वर्तमान में 4.5 करोड़ रुपया जो है पीएल खाता में पड़ा हुआ है। विभाग के अधिकारियों ने नियमावली नहीं बनाया, जबकि हम लोगों ने बिहार हज हाउस में जो चलता है कोचिंग सेंटर अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए, उसका नियमावली भी हम लोगों ने लाके दिया। अभी भी मामला लंबित है, कहीं ये यहां पेच फंस रहा, कहीं वहां पेच फंस रहा। तो 5 साल से कोचिंग सेंटर खुलने का मामला विभाग के अधिकारियों ने लटका के रखा। मंत्री काम करना चाह रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन जो उनको इन्वॉल्वमेंट मिलना चाहिए, जो सहयोग मिलना चाहिए अधिकारियों पदाधिकारियों का, वो नहीं मिल पा रहा। चलिए, जो सहयोग मिलना चाहिए अधिकारियों की ओर से मंत्री महोदय को, वो सहयोग नहीं मिल रहा है, नियमावली नहीं बन पा रही है, कई और परेशानियां जो है सली जी ने आपको बताया। इन तमाम विषयों पर हम भारतीय जनता पार्टी से भी चर्चा करेंगे, उनकी भी राय लेंगे और कहां इसको ठीक किया जा सकता है उस पर भी बातचीत होगी। तो बिना वक्त गवाए भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हज यात्रा से जुड़ी तमाम विषयों पर, तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। कमाल खान जी, कई गंभीर आरोप राज्य सरकार पर भी लगे, केंद्र सरकार पर भी लगे, लेकिन जिस बात पर सबसे ज्यादा गौर किया जाना चाहिए, बैठकें नहीं हो रही है। बैठक हो तो बातचीत हो, अधिकारी कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं, मंत्री महोदय को सहयोग नहीं मिल रहा है, क्या कहिएगा? बताइए कि अधिकारी नीचे हैं कि ऊपर हैं? अब मंत्री और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और वो चाहें तो कोई भी छोटा से हो बड़ा अधिकारी उनके अधीन होता है और वो काम नहीं करेगा। किसकी हिम्मत है कि काम नहीं, जो अधिकारी है करेंगे? काम कराने का तरीका और सलीका होना चाहिए। सिर्फ तलवार और सिर्फ या डंडा उठाकर ही काम नहीं होता है, प्यार और मोहब्बत से ही काम होता है। तो प्यार और मोहब्बत से काम लेना चाहिए, काम लेंगे तो होंगे। अब हज कमेटी नहीं बनी, इसमें अधिकारी का दोष है, क्योंकि अधिकारी को तो बनाना है नहीं। ये कमेटियां जो है वो माननीय मुख्यमंत्री को बनाना रहता है। जिस विभाग, प्रशासनिक विभाग होती है, उसके मंत्री नाम मांगेंगे मुख्यमंत्री, वो भेजते हैं ना जी, फाइल तैयार करके भेजते हैं। उसमें कहाँ कोई दिक्कत है भाई कि नहीं है? अब बताइए, मैं भी आयोग का चेयरमैन रहा हूँ, इतना कितना बना दी, तो कितना हॉस्टल रांची झारखंड के राजधानी में देखिए कि कितना हॉस्टल बना है। ब्लाइंड स्कूल में हम लोग के पीरियड का बना हुआ है। आपका इटकी में दिए थे, मदरसा का जो था वो हुआ है। तो सवाल रहा कि कब्रिस्तान का कितना है, वो आंकड़ा का कि कमाल खान बैठे हैं, तो इतना साफ आपका झूठ नहीं बोलनी चाहिए और संवैधानिक जगह पर बैठकर ऐसी बात नहीं करनी। अच्छा, नहीं, एक बात और उन्होंने जो रखा, गौर करने वाली बात है कि उनका कहना कमेटी का गठन हो जाना चाहिए था, लेकिन संवैधानिक पद पर वही है, एक्शन उन्हीं लोग को लेना है, लेकिन अभी भी वो कहते हैं हो जाना चाहिए था। देखिए, ऐसा है कि अगर नहीं है तो आयोग क्यों खामोश? जी बिल्कुल, कोई भी मामला था, मैं भी आयोग का चेयरमैन था। अब देखिए, एक मामूली मैं मिसाल देता हूँ। मंजूर अंसारी साहब हज कमेटी के चेयरमैन थे। मैं अच्छा, नहीं, चलिए सुन लीजिए ना जी। हाँ। मैं आपका अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बन गया था। मालूम हुआ कि यहाँ से पॉइंट आपका रांची में नहीं देने की केंद्र सरकार कर रही है जी, हाजियों को जाने के लिए जी, हवाई यात्रा के लिए। हाँ जी, तो हम गए, बोले क्या बात है कि ऐसी बात तो नहीं है। मंत्री जी उस समय जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, मिनिस्टर थे। बोले कि आप तत्काल यहीं से
आपका मैंने पीएस मेरा था, मैंने उसको फ़ोन पर उन्हीं के सामने बोले ऐलान कीजिए मैं पॉइंट दे रहा हूँ। क्यों नहीं, जब हज हाउस बनी है तो पॉइंट काहे नहीं देंगे। बिल्कुल तत्काल पॉइंट मिला। तो काम करवाने वाला होना चाहिए। यहाँ तो अपने ही लिख के दे देते हैं कि यहाँ पॉइंट नहीं चाहिए। तो एसएलजी ने दूसरी बताया बात कि है, प्रस्ताव ही नहीं भेजा जा रहा है। सुन लिया जाए आपका। दूसरी बात है, हज हाउस बनाए, वक्फ बोर्ड को भी हम लोगों ने उसी समय लाया, उसका ऑफिस, हज कमेटी का भी ऑफिस वहीं उस समय लाया। वहाँ बिजली और वगैरह का खड़ा होकर मैंने आपका उसमें सब आपका किया था। मेरा इरादा हम लोग का था अगर सरकार रह जाती तो झारखंड के लोग, अब यहाँ कोचिंग सेंटर होना चाहिए। अब कोचिंग सेंटर आपका वहाँ यूपीएससी का, जेपीएससी का या कुछ है, हज हाउस में बहुत सारी जगह है। अब तो रोना हमको, लोग आपका मीडिया चैनल के लोग आते हैं कि आपका 5-6 साल हो गया, 7 यह हज हाउस को न रिपेयर हो रहा, न झाड़ू लग रहा, न कुछ है। ऑफिस नहीं उमदा बनवाने का वहाँ क्या फायदा, हमको तो नहीं लगता है। सरकार का हर साल मेंटेनेंस का ख्याल, तो हम लोग तो ये भी सोचे थे कि पैसे के कहाँ कमी है, उसका मेंटेनेंस भी हो। और यहाँ जब कोचिंग सेंटर रहता, आएंगे अली जी आपके पास, कोचिंग सेंटर रहता तो कितने लोग आपका वहाँ जेपीएस। बिल्कुल, देखिए कोचिंग सेंटर रहता, कितने लोग, कितने छात्रों को इसकी सुविधा मिलती। बिल्कुल कमाल जी, आएंगे, लौटेंगे। वक्त की थोड़ी पाबंदी है, बेंगलोर वक्त की थोड़ी पाबंदी। आपके तमाम सवालों का जवाब भी हमें शमशेर आलम जी से लेना है, उस पर भी बातचीत होगी। अखबार में जी आ रहे, निहाल जी आपके पास ही आ रहे हैं। निहाल जी, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। अली जी आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। कमाल जी, वक्त की पाबंदी है थोड़ी, हमें आपके तमाम सवालों का जवाब भी लेना है। नियत एकदम आपका ठीक नहीं है। हाँ। इन सारे ये पर अगर सरकार के नियत ठीक रहती तो एक दिन में काम हो सकता है। चलिए, नियत ठीक है सरकार की, और नियत अगर ठीक रहती, मंशा ठीक रहती तो एक दिन में काम हो जाता। बिल्कुल कमाल जी थोड़ी देखिए, तमाम सवाल आपने उठाए, उसका जवाब भी लेंगे। फिलहाल निहाल जी का रुख कर लेते। निहाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उससे पहले मैं एक बात बोलना चाह रहा था। आएंगे अली जी आपके पास, आएंगे जरूरी है। इनके बाद मेरे को बोलना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हज कमेटी ऑफ झारखंड का जो गठन किया था, उसमें फर्जी लोगों को मेंबर बना दिया गया था। चलिए, और फर्जी व्यक्ति चेयरमैन भी बन गया था, जिसको हाई कोर्ट ने फटकारा और उसको खारिज किया। तो ये भी बात बोलना होगा। और वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ था, वक्फ बोर्ड गठन होने के बाद चेयरमैन का चयन ही नहीं हुआ। तो बीजेपी के पीरियड में कुछ काम अच्छे भी हुए हैं, जैसे कि हज हाउस का निर्माण कराया, लेकिन हज कमेटी का गलत गठन जो है रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हुआ था। वक्फ बोर्ड का गठन जो है रूल ऑफ लॉ के खिलाफ। जवाब लिया जाएगा, इसका जवाब लिया जाएगा। रुक कर लेते निहाल जी का। निहाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कमेटी का नहीं होना, कमेटी के नहीं होने से जो झारखंड के हमारे हाजी जो जाते हैं उनको परेशानी क्या होती है। हमारे हाजी जो होते हैं वो देहात के होते हैं, गांव से होते हैं, बहुत दूर के जगह के लोग होते हैं। अब अभी कमेटी नहीं है। पिछले साल जब यहाँ से हाजी कलकत्ता से गए थे, उनको काफ़ी परेशानी हुई थी, उस वक्त कमेटी थी। अभी कमेटी नहीं है, इनके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की परेशानियां होती है। जब कमेटी नहीं है तो कैसे ये लोग वहां अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग संस्कृति होती है इनकी, तो हाँ, बात करने में तो दिक्कतें होंगी। अब रांची एम्बार्केशन पॉइंट अगर होता है, यहाँ से लोग जाते हैं, जैसे कि कोविड से पहले तक गए हैं, तो यहाँ जितने सारे वॉलेंटियर या जो स्वयंसेवी संस्थाएं काम करती हैं वो इन तमाम लोगों को मदद करती हैं। अब कलकत्ता में क्या है कि बहुत सारे जगहों से लोग वहाँ पे जाते हैं हज को। अब उनके वॉलेंटियर वो पहले अपना देखेंगे या हमारा देखेंगे, तो ये परेशानी है। इस परेशानी को तो दूर करना ही चाहिए। इसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट को पहल करनी पड़ेगी और बहुत जल्द इसका गठन करना पड़ेगा नियम के साथ। चलिए, तमाम सवालों का जवाब अब शमशेर आलम जी से लिया जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, कई सवाल उठाए गए हैं और एक दो नहीं, एक लंबी फहरिस्त है। एक एक कर अगर बात करें तो घंटों लग जाएंगे। सीधे तौर पर कहना है, तमाम जो मुस्लिम संगठन के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग भी हैं, अलग अलग समाज से भी हमारे साथ, सबका एक ही कहना है, राज्य सरकार ने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया है। बात अगर हो ट्यूशन के बारे में, बात अगर हो यहां से पॉइंट बनाने को लेकर, आप लोगों ने प्रस्ताव आज तक नहीं भेजा, तो ये तमाम आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। शमशेर जी, सबसे पहले तो एमएसडीपी का बात रहा, तो एमएसडीपी का
लगातार 3 साल 4 साल 5 साल तक पैसे आते रहे केंद्र सरकार से और खर्च होते रहे। जी, पिछले साल एमएसडीपी बंद हो गया। पिछले साल एमएसडीपी को बंद कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की योजना लेकर के वो आए हैं जी। और उस योजना के तहत अभी हफ्ते 10 दिन के अंदर में जन विकास कार्यक्रम में जो हमको योजना मिलेगी उस योजना को लेकर के माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब ने पूरे विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करके और उसके बाद योजनाबद्ध जा करके वो बहुत जल्द केंद्रीय मंत्री माननीय आदरणीय किरण रिजिजू जी से मिलने वाले हैं और मिल करके चूंकि स्कीम ही बंद हो गया और उस वक्त का जो एमएसडीपी योजना था, ठीक है, स्कीम बंद हो गया, लेकिन हज कमेटी के गठन में और स्कीम में क्या रिश्ता है ये भी बता दीजिए। और ये भी एसएलई का कहना है, एसएलई जी का ये भी कहना, फंड आते रहे हैं लेकिन कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, फंड पड़ा का पड़ा है। आखिरी फंड जो है 2019 में आया है, उसके बाद जो है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये एक भी प्रस्ताव झारखंड सरकार से नहीं किया। सुनिए ना, स्कीम बंद नहीं हुआ, स्कीम का नाम जो है 2017 में बदल के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया। अरे धैर्य से सुनिए अली साहब, मैं आपका धैर्य पूर्वक सुना, आप जानकार आदमी है, मैं मानता हूं। तो उसको लेकर के एमएसडीपी की बहुत सारी योजनाएं हमको लगता है कि लंबित रही। जब हम लोग जिला में रिव्यू करने जाते हैं और आयोग के तरफ से, तो उनके बीच 23, 24, 24, 25 की कई ऐसी योजनाएं हैं जो एमएसडीपी के माध्यम से चल रहा था, लेकिन वो बंद हो गया। और बंद का कारण जब हम लोग पूछते हैं तो ये लोग यही बताते हैं कि आपसी विवाद हो गया, आपसी विवाद के कारण कार्य नहीं हुआ। तो हमको लगता है कि विवाद कब रिजॉल्व होगा? मतलब आपसी विवाद के कारण हज कमेटी का गठन नहीं हो पाता है, भाई भतीजावाद का आरोप लगता है तो हज कमेटी का गठन नहीं हो पाता है, आपसी विवाद के कारण केंद्र सरकार के द्वारा आए हुए फंड का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, सिर्फ आपसी विवाद के कारण अल्पसंख्यक समाज के लोग झेल रहे हैं और आप संवैधानिक पद पर बैठकर यह कहते हैं कि कमेटी का गठन हो जाना चाहिए था। आप लोगों ने क्या एक्शन लिया, इस पर कोई जवाब नहीं है। बहरहाल शमशेर आलम जी ने यह कहा है, पूरा जवाब है, आएंगे शमशेर जी, चलिए अपने तमाम जवाब जो दिए हैं वो अल्पसंख्यक समाज के लोग, अकलियत समाज के लोग बड़े गौर से सुने हैं। उम्मीद बस कर रहे हैं कि अब भी कोई कदम उठाया जाएगा और जल्द परेशानियों का समाधान होगा। हम अपने धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती समय निकालकर इस अहम विषय पर अपनी बातें रखी, जो परेशानियां थी वो सरकार तक पहुंचाने का काम किया। हम उम्मीद करते हैं कि विभाग के मंत्री इस पर एक्शन लेंगे और जल्द काम किया जाएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में आज उम्मीद है केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अकलियत समाज के बारे में सोचेगी, हाजियों के बारे में सोचेगी और आने वाले साल में हाजियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।